नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी से जुड़ी सभी जानकारी हम आपको मुहैया कराते हैं और जो भी यूपीएससी में चल रहा होता है उससे सभी बातों को हम अवगत आपको कराते हैं। तो दोस्तों, हम आज जो लेकर आए हैं सभी की नज़र जो है मुख्य सेविका भर्ती को लेकर है। और जैसे सबको पता था कि 5 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई थी, तो देखिए पूरा दिन एनालिसिस करने के बाद और काफ़ी रिसर्च करने के बाद में फाइनली जो निकल कर आया है रिजल्ट, क्योंकि इधर उधर की बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आया है सीधा उस पर बात करते हैं, क्योंकि इधर उधर की बात करने से और भी ज़्यादा भर्ती को पैनिक करना है, जबकि ये भर्ती में इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। कैसे इसमें सुधार हो सकता है, क्या उपाय हैं इसके, और आगे इस भर्ती में क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। कुछ नहीं है, ज़्यादातर टीचर्स ने इसे पैनिक बना दिया है बहुत ज़्यादा और डरा दिया है। सभी जो छात्र हैं मुख्य सेविका में आवेदन किए हुए उन सबको डरा रखा है। और सीधी बात है कि आप जितना जिसको डराओगे इतना ही उस पर शासन करोगे। जैसे यूट्यूबर डरा रहे हैं छात्रों को, उसी तरीके से जो है छात्र ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूट्यूबरों की वीडियो को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और एक एक चीज़ के लिए अलग अलग चैनल पर जो है अपना समय मतलब दे रहे हैं। और जितने कहते हैं जितनी मुंह इतनी बात, इस तरीके से हर यूट्यूबर जो है अपनी अपनी नई नई तरीके की बात आपको बता रहा है। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। तो फिलहाल में तो ये है कि बिल्कुल आपको नॉर्मल रहना है और शांति से सुनना है कि क्या है पूरी कंडीशन, क्या उपाय हो सकते हैं और भर्ती में आगे क्या करना है। टोटल पर बात आज हम करेंगे, ज़्यादा पैनिक होना ही नहीं है, ठीक है। जैसा आपको पता है ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे डिटेल में, केवल काम की बात करेंगे। जैसा आपको पता था कि टुडे अपडेट कोर्ट केस जो है आपका 5 जनवरी क्या हुआ, यानी कि 5 जनवरी को आपको पता थी सुनवाई थी। इससे पहले जो था वो 20 दिसंबर आपने देखा ही था कि 20 दिसंबर के बाद में जो है खेल बिगड़ गया था पूरा। तो 5 जनवरी जो है सुनवाई लगी थी इसकी। आपको पता है कोर्ट नंबर जो था वो 35 था, जैसा सबको पता ही है। तो ये तो जनरली सभी को पता चल चुका है। और किन की पीठ में था, जस्टिस प्रकाश पाड़िया की। ये भी बात आपको पता है। जो आपका रिट नंबर कह सकते हैं, केस नंबर कह सकते हैं, स्टे नंबर कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। वो था 12/924 और किसने किया था, अनीता सिंह प्लस अदर 75 कैंडिडेट जो है उनके अकॉर्डिंग। सुनवाई क्रमांक जो थी हमारी इसकी वो थी 79। तो तुम्हें पता है एक दिन में इतनी सुनवाई होना ये बहुत बड़ी बात है। बट ये हुआ नहीं, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे का अपडेट ये था कि 40 क्रमांक पर हम थे। 4 साढ़े 4 5 बजे का अपडेट ये था कि 40 क्रमांक पर हम थे, ठीक है। और वहीं से हमें पता चल गया था कि अब जो है मुख्य सेविका में तो कुछ होने वाला है नहीं सुनवाई में, ठीक है। जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कल की ये सुनवाई लास्ट हो सकती है। जैसे चेयरमैन साहब ने पिछली बार भी जो बच्चे गए थे वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-3 सुनवाई में हम केस खत्म कर देंगे। तो ये सुनवाई नहीं हुई अभी, ठीक है। तो फिलहाल में अभी आपको पैनिक होना है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए क्या है अगली सुनवाई क्या है। देखिए सबसे बात खत्म करते हैं। अगली सुनवाई जो है वो दे दी गई है 18 जनवरी 2024 को। कब दे दी गई है, 18 जनवरी दे दी गई है 2024 को। ये है नेक्स्ट हेयरिंग होनी है। तो आपकी सुनवाई जो है वो कब है, 18 जनवरी 2024 को है। अब देखिए क्या होता है। अब ये तो आपको पता है कि 18 जनवरी तक तो आपकी रिवाइज आंसर की आने वाली है नहीं। 18 जनवरी तक, क्योंकि कोई कुछ भी बोल रहा है आपको, मगर मैं आपको बात बता रहा हूँ 18 जनवरी तक तो आपकी रिवाइज आंसर की आनी नहीं है। 18 जनवरी के बाद ही अब रिवाइज आंसर की आएगी। और इतनी पुरानी भर्ती है फिर भी कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो ये भर्ती बहुत लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा इस भर्ती से। परंतु इसका उपाय और है क्या, इसका उपाय और है क्या, देखिए सुनिए। जैसा आपको पता है कि बीडीओ वाले बच्चे भी और मुख्य सेविका वाले बच्चे भी, जैसा आज भी हम पर कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आप 8 जनवरी 2024 के लिए जो है आप एक वीडियो बनाइए, ठीक है, क्योंकि जनता दरबार है 8 जनवरी को और वहाँ पर हम अपनी बात रखेंगे। ये कुछ बात की गई थी कि 8 जनवरी को। तो मैंने वो कमेंट्स में उनसे पूछा तो नहीं, मगर मेरे मन में एक विकल्प आया कि फिर क्या होगा, 8 जनवरी में भी तो कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि अब तो हेयरिंग जो है वो कब है, 18 जनवरी है। समझ गए नहीं। अगर सुनवाई होती तब तो कुछ हो सकता था, मगर जब सुनवाई हुई ही नहीं, जब नेक्स्ट हेयरिंग आपको मिल गई है तो 18 जनवरी को भी 8 जनवरी को जाकर भी क्या होगा, 8 जनवरी को मुख्य सेविकाओं को जाकर क्या होगा। तो ये वीडियो वालों के लिए तो उचित हो सकता है क्रमांक के 8 जनवरी, मगर फिर भी अगर कोई जाना चाहता है तो आप 8 जनवरी जनता दरबार में वहाँ जाकर आप जो है इस काम को कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात रख सकते हो।
परंतु इसमें कोई उपाय अभी है नहीं। परंतु आगे अब भर्ती में क्या होना है ये समझ लीजिए। आपको घबराना, भर्ती पर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तुमने देखा होगा कि बहुत सारी भर्तियां जो है वो केस में फंसी रहती हैं, मगर फिर भी भर्ती तो पूरी होती है। ठीक है, कुछ के दिमाग में, कुछ यूट्यूबर ने ये डरा रखा है कि सीटें बिक चुकी हैं, ठीक है, धांधलेबाजी हो रही है, ये होता है। भाई एक बात बताइए, कोई भी आयोग नहीं चाहेगा कि हमारी भर्ती जो है उसमें धांधला हो। ठीक है, तो इसलिए इन बाह्य अफवाहों से थोड़ा सा बच के रहिए। ये जो है ना आपको और भी ज़्यादा प्रताड़ित करती है। आप जो अपनी तैयारी और भी कर रहे हैं ना, वो भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपको घबराना नहीं। 18 जनवरी, आज 5 तारीख, 13 दिन है मात्र। कितने हैं? 13 दिन मात्र आपके हैं। 13 दिन में बाद आप देख लेंगे। तो 13 दिन का मतलब क्या है? आप 7 दिन यूं ही निकल जाते हैं कि आज आंसर की आने वाली, कल आंसर के। यूट्यूबर ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब जो हेयरिंग है वो कब है? 18 जनवरी हेयरिंग है। ठीक है, और जनता दरबार जो है वो कब है? 8 जनवरी है। ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है जनता दरबार में, अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकते हैं। एक बात और, आप कितनी ही भीड़ चले जाओ, अगर आप आयोग के सामने धरना प्रदर्शन भी करोगे, आप UPSSC आयोग के सामने कितनी भी भीड़ पहुंच जाइए, मगर चेयरमैन साहब जो है आपको 1 या 2 ही कैंडिडेट को अंदर बुलाएंगे बात करने के लिए। और फिर तुम्हें पता है वो बात किस तरीके से करते हैं, आपको पक्का पता है कि किस तरीके से। कोई जो भी वीडियो देख रहा है उसको पता भी होगा कि वो लोग गए भी हैं और किस तरीके से बात करते हैं। समझ गए नहीं? जैसे लेखपाल के लिए हम कुछ कैंडिडेट के साथ चले गए थे, कुछ कैंडिडेट के साथ हम लोग गए थे लेखपाल के लिए। ठीक है, तो उस समय पे क्या हुआ था कि कुछ नहीं, उन्होंने 1-2 कैंडिडेट को वहाँ से बुलाया और उनसे बात करी। उनसे कहा कि अभी बताइए यहाँ धरना प्रदर्शन करके होगा क्या? कुछ नहीं होने का। समझ गए नहीं? तो फिर भी जो जाना चाहता है वो चले जाइए। परंतु हाँ, वीडियो जैसी वैकेंसी जो है, जो बहुत पुरानी वैकेंसी हो चुकी है, 2018 की वैकेंसी है, इसके लिए थोड़ा सा चौकन्ने रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले भर्ती जो है वो भी धांधले के, गड़बड़ी के मामले में जो है ये पोस्टपोन्ड हो चुकी थी। मतलब एग्ज़ाम, मतलब इसकी भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया था पूरी तरीके से, दोबारा से एग्ज़ाम कराया गया था। और अब भी बहुत समय से, लंबे समय से इसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत लंबे समय से भर्ती रुकी हुई है, तो इसमें धांधला चल रहा है। देखिए, जब किसी भर्ती पर धांधला देखा जाता है और उस भर्ती को रोका जाता है, समझ गए नहीं, तो उस भर्ती की अगली बार जो है बहुत बारीकी से जांच होती है कि कभी कोई और धांधला उसमें देखा ना जाए। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि अभी फिलहाल में हमें जो जानकारी है वो ये मिली है कि 18 जनवरी 2024 तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा। आंसर की जो है रिवाइज आंसर की इसके बाद ही आएगी, और रिजल्ट भी अब उसी के बाद ही आएगा। 18 जनवरी तक कोई कितना भी आपको मतलब बता रहा है, कोई कितनी भी गोली दे रहा है, रिजल्ट कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ना ही कोई रिवाइज आंसर की आने वाली है, मतलब जहाँ तक है। और आयोग अगर चाहे तो कल को भी रिवाइज आंसर की दे सकता है, उधर केस चल रहा है, उधर रिवाइज आंसर की दे सकता है आयोग अगर चाहे तो। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा था लास्ट में भी जब एक नोटिस इशू किया था तो उन्होंने उसमें लिखा था कि जब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें एक बहाना मिल गया, उनमें एक बहाना मिल गया। अब इसी बीच में वो क्या काम कर रहे हैं? वो ASO पर काम कर रहे हैं इस बीच में, यानी कि ASO का रिजल्ट रुका हुआ है और JEE का रिजल्ट रुका है, वो इस पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपको घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना, इस भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होने का। आप जो भी हो, और रही बात ये कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, चिंता ना करो, कट ऑफ कम ही जाएगा। जो हमने बताया है कट ऑफ उसी दायरे में रहेगा। आप कट ऑफ वाली वीडियो देख लीजिए अगर किसी को चाहिए तो, केवल वो कट ऑफ जो बताया हमने वही रहेगा, क्योंकि लपर करने की ना हमारी आदत है, ना हम किसी से करते। क्योंकि कुछ टीचर्स लोगों ने क्या करा है कि जैसे ही लेखपाल का रिजल्ट आया है, कोई 1-2 रिजल्ट हो रहा था, तो उसमें अपना कट ऑफ चेंज करते रहते हैं। हमारा वही कट ऑफ है, वही रहेगा। जैसा हमने लेखपाल के कट ऑफ को बताया था, तो हमने बताया था 80+ बताया था, परंतु जो क्या हुआ, OBC 81.25 गया। हमने कहा था भाई 1-2 नंबर ऊपर बढ़ सकता है, तो हम जो बताते हैं उससे 1-2 नंबर ऊपर या कम, भाई ये तो चलता रहता है, क्योंकि आयोग तो हम भी नहीं है। तो आप कट ऑफ इतना ही रहेगा जो हमने बताया था, समझ गए नहीं? फाइनली, क्योंकि मैं अक्सर जिस भी भर्ती की कट ऑफ बताता हूँ बिल्कुल वही निकलती है, चाहे वो पैट की कट ऑफ हो, या किसी की शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ हो, या किसी भर्ती की फाइनल कट ऑफ हो। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं। जिनको भी कट ऑफ वाली वीडियो देखनी है वो वहाँ जाकर देख लीजिए कि चैनल पर कट ऑफ वाली वीडियो पड़ी है, और ज़्यादा किसी में देखो। और एक और बात बता दें आपको, आप अगर किसी भी भर्ती की अगर मुख्य जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी चैनल, तो केवल एक ही चैनल को फॉलो करो, क्योंकि आप 10 जगह अगर देखोगे तो 10 जगह 10 तरीके की बातें आपको देखने मिलेंगी, और उससे क्या होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, यानी कि आपको और भी घबराहट सी होने लगेगी, आपको तनाव होने लगेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह ये करूँगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही क्लास देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी जानकारी देखो, मेरी क्लास देखो, मैं ही आपको बता दूं। आपको ऐसा लगता है जो तुम्हें अच्छी जानकारी दे रहा है, तुम्हें ऐसा लगता हो कि वहाँ से जानकारी हमें सटीक मिलती है, आप उस पर मतलब ट्रस्ट करते हो,
तो आप केवल उसी की वीडियो देखो और उसी से जानकारी लो सारी तरीके से। और ये भी देखो कि वो आपको इस क्षेत्र पर काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी बातें सही जाती हैं नहीं जाती, तब उस पर विश्वास करिए। क्योंकि आज के टाइम में तुम्हें पता है इतने लोग हो चुके हैं जो हर चीज़ पर ये सोचते हैं कि मान लीजिए मेरे व्यू ज़्यादा आ गए किसी वीडियो पर, तो दूसरा बंदा जो है उसी वीडियो को देख कर बना देगा कि यार बहुत वीडियो आ गई, ये ट्रेंडिंग में चल रही है इसकी, इससे अच्छा चलो इस पर बना देंगे। ऐसा ज़्यादा होता है। तो इसलिए तुम केवल एक को ही फॉलो करो जिसे भी फॉलो करना, मेरा बस यही कहना। आप पैनिक मत हो, अपनी जो तैयारी कर रहे हो करते रहो और अपना जो काम कर रहे हो आप उस काम को शिद्दत से करो। कुछ अपने परिवार को अच्छे से टाइम दो, ठीक है, अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान करो, क्योंकि ज़्यादा तनाव में होगा तो कुछ भी नहीं, अगर आप तनाव में रहोगे तो कुछ भी। मगर ये है कि कट ऑफ जो मैंने बताया है उस कट ऑफ से ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, बिल्कुल ट्रस्ट करिए इस चीज़ पर कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा। और जो भी अगर मुख्य से भी कम होगा तो हम आपको पूरी तरीके से बता के चलेंगे, ठीक है। मगर अब आपको 18 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 18 जनवरी है, ठीक है। चलिए, अगर कोई और भी जानकारी होती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जो भी होगा उसके बारे में हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।